सोचिए, चंद्रमा का वो हिस्सा जहां अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची, जहां तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। एक ऐसी जगह जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ लैंडर्स कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज नासा, रशिया, चाइना सब ने कोशिश की, लेकिन चांद के इस अंधेरे कोने यानी साउथ पोल पर आज तक कोई इंसान या मशीन कदम नहीं रख पाई थी। सब डरते थे या फिर फेल हो गए। लेकिन फिर एक देश ने सपना देखा, एक ऐसा देश जिसका स्पेस बजट हॉलीवुड की एक फिल्म से भी कम था। एक ऐसा मिशन जो अपनी पुरानी गलतियों की राख से फिर खड़ा हुआ। 23 अगस्त 2023 शाम के 6:04, जब पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी, भारत ने इतिहास लिख दिया। नमस्ते दोस्तों, द रोज रेडियस में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ एक रॉकेट की कहानी नहीं सुनेंगे, हम बात करेंगे चंद्रयान की, भारत के उस जिद की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हौसला आसमान से ऊंचा हो तो चांद भी दूर नहीं है। इस कहानी की शुरुआत 2023 में नहीं बल्कि 2008 में हुई थी। उस वक्त दुनिया को लगता था कि चांद सिर्फ एक सूखी बंजर चट्टान है, बोन राय। लेकिन ISRO के वैज्ञानिकों को कुछ और ही यकीन था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। ये भारत का पहला डीप स्पेस मिशन था। बजट सिर्फ 386 करोड़ रुपए। इतने में तो आजकल दिल्ली मुंबई में एक बड़ा फ्लाईओवर भी नहीं बनता। चंद्रयान 1 चांद पर उतरा नहीं था, ये एक ऑर्बिटर मिशन था। लेकिन इसने कुछ ऐसा किया जिसने नासा तक को चौंका दिया। इसने चांद पर MIP मून इम्पैक्ट प्रोब गिराया, और जब डेटा आया तो पूरी साइंस कम्युनिटी हिल गई। चांद सूखा नहीं है। चंद्रयान 1 ने पहली बार दुनिया को सबूत दिया कि चांद की सतह पर पानी के कण, वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। साल 2019 भारत ने एक बड़ा दांव खेला, चंद्रयान 2। इस बार हम सिर्फ ऑर्बिट नहीं करना चाहते थे, हम चांद की ज़मीन को छूना चाहते थे। इसमें 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। 6 और 7 सितंबर की वो रात आपको याद है? पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। विक्रम लैंडर धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था। इसे हम कहते हैं 15 मिनट्स ऑफ टेरर। विक्रम चांद से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर था। सब तालियां बजा रहे थे, और तभी सन्नाटा। स्क्रीन पर लाइन सीधी हो गई, कम्युनिकेशन टूट गया, विक्रम लैंडर क्रैश हो गया। वो पल किसी हार से कम नहीं था। ऐसा लगा जैसे 10 साल की मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल गई। आलोचकों ने कहा कि भारत को अपनी हद में रहना चाहिए, लेकिन वो लोग भूल गए थे कि गिरना हारना नहीं होता, गिरकर दोबारा ना उठना हारना होता है। और इसरो हार मानने वालों में से नहीं था। असली सवाल ये है, भारत ने इतनी मुश्किल जगह क्यों चुनी? हम आसानी से चांद के इक्वेटर पर उतर सकते थे, जहां अमेरिका के अपोलो मिशन उतरे थे। वहां ज़मीन समतल है, सूरज की रोशनी है। तो फिर हमने साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव को क्यों चुना, जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े पत्थर हैं और गहरा अंधेरा है? इसके 2 बड़े कारण हैं। वाटर आइस। साउथ पोल पर ऐसे क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। यहां तापमान -230 डिग्री तक रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां भारी मात्रा में बर्फ दबी हुई है, फ्यूचर फ्यूल। अगर वहां पानी है तो हम उसे तोड़कर ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के लिए बना सकते हैं। साउथ पोल भविष्य का पेट्रोल पंप है। जो देश यहां पहले कब्जा जमाएगा, आगे मंगल और ब्रह्मांड की दौड़ में वही जीतेगा। भारत ने आसान रास्ता नहीं चुना, क्योंकि हम सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं, इतिहास बनाना चाहते थे। 4 साल बाद 2023 चंद्रयान 3। ISRO ने कहा, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। उन्होंने विक्रम लैंडर को इतना मजबूत बनाया कि अगर सेंसर फेल हो जाएं, इंजन फेल हो जाएं, तो भी वो लैंड कर सके। उन्होंने सक्सेस बेस्ड डिज़ाइन की जगह फेलियर बेस्ड डिज़ाइन अपनाया, यानी हर वो चीज़ ठीक की जो गलत हो सकती थी। और फिर आया 23 अगस्त 2023। शाम के 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस शुरू हुआ। लैंडर की स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, एक गोली से भी तेज़। उसे ब्रेक लगाकर 0 की स्पीड पर आना था। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, लेकिन इस बार विक्रम नहीं लड़खड़ाया। जैसे ही स्क्रीन पर संदेश आया, इंडिया इज़ ऑन द मून, पूरा देश झूम उठा। हम सिर्फ चांद पर नहीं उतरे थे, हम दुनिया के पहले देश बन गए जिसने चांद के साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग की।
रूस का लूना 25 इसी रेस में था, लेकिन वो क्रैश हो गया। जो काम सुपर पावर नहीं कर पाए वो भारत ने कर दिखाया। अब एक ऐसा फैक्ट जो आपको हैरान कर देगा। हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर बनाने में लगभग 1300 करोड़ रुपए लगे थे। अवतार का बजट तो और भी ज़्यादा था, लेकिन चंद्रयान 3 इसका बजट था सिर्फ 615 करोड़ रुपए, $75 मिलियन। इतने कम पैसों में दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी चांद तक जाने का सोच भी नहीं सकती। नासा और ईसा के मिशन इससे 10 गुना महंगे होते हैं। ये है भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल, फ्रूगल इनोवेशन। हमने दिखा दिया कि बड़े काम करने के लिए बड़ी जेब नहीं, बड़ा जिगरा चाहिए होता है। चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ आईएसआरओ की जीत नहीं है, ये जीत है उस विश्वास की कि चाहे कितनी भी बार गिरो, उठना ज़रूरी है। आज चांद पर भारत का तिरंगा है और वहाँ की मिट्टी पर हमेशा के लिए अशोक स्तंभ की छाप है। प्रज्ञान रोवर ने वहाँ सल्फर, ऑक्सीजन और कई मिनरल्स खोजे हैं जो हमें ब्रह्मांड के जन्म के राज बताएंगे। दोस्तों, स्पेस अब दूर नहीं है। गगनयान के साथ भारत अब अपने एस्ट्रोनॉट्स भी भेजने वाला है। द रोच रेडियस का ये सफ़र बस शुरू हुआ है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया और अद्भुत सीखने को मिला तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। और हाँ, विज्ञान के ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे द रोच रेडियस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।